Hello class 9th, I am Mudita and you joining Mudita IS Warrior. So class 9 आज हम वर्कशीट 5 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 14 जुलाई 2021 के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप इंग्लिश में एस्से लिखने जाओगे, आर्टिकल लिखने जाओगे, वहाँ पे भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और क्लास 9 में साइंस के चैप्टर में भी आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। सो स्टार्ट। Sneha, class 9 student, was talking to her mother about how she enjoyed the fresh air and clear sky during the lockdown period. यहाँ पे क्लास 9 की स्टूडेंट हैं जो अपनी मदर से बात कर रही हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जो स्काई है वो काफ़ी क्लियर रहा है, नेचर जो है वो बहुत ही साफ़ रहा है, उन्होंने फ्रेश एयर को एंजॉय किया है। आपने भी नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जो हमारा एयर पॉल्यूशन है दिल्ली का वो कम हुआ है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। हर मदर सैड दैट दिस हैपन ड्यू टू डिक्रीज इन एयर पॉल्यूशन। तो उसकी मदर ने कहा कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि एयर पॉल्यूशन का लेवल कम हुआ है, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मेज़र करते हैं। देखिए, जब लॉकडाउन था तो रोड पे वाहन भी कम हो गए, गाड़ियाँ कम हो गई। इसके अलावा जब लोग बाहर नहीं जा रहे, फैक्ट्रीज़ में काम कम हो रहा है, तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूशन के बंद हो रखे थे। स्नेहा कुड रिकॉल दैट दिल्ली वॉज इन डेवलप अंडर ब्लैंकेट ऑफ सम फ्यू मंथ्स अगो। ओके, सो कुछ मंथ पहले हमारा जो दिल्ली था वो कैसा था, पूरा धुंध से भरा हुआ था। Air pollution was a matter of grave concern. A few things that rain across his mind: water. So when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and non-living organism, it is known as air pollution. एयर पॉल्यूशन क्या है कि हमारी जो एयर है, इस एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। इनफैक्ट जो हमारे नॉन लिविंग जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, उनके लिए भी हार्मफुल है। सो दिस इज़ क्या है, एयर पॉल्यूशन। द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर नॉन एज एयर पॉल्यूटेंट। जो सब्सटेंस एयर में घुल जाते हैं और एयर को पॉल्यूटेड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। ओके, एयर पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। हम कार्बन जलाते हैं, बहुत सारा कूड़ा कचरा जला देते हैं, चीज़ों को बर्न करते हैं। जब भी चीज़ों को बर्न करते हैं तो हमारा ऑक्साइड ऑफ कार्बन निकलता है जो एयर को पॉल्यूटेड करता है। आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे ही कूड़े को जला देते हैं, बल्कि वो कूड़े को फेंक सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, उसमें से सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन लोग जला देते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्साइड्स निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। सल्फर एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, एसेट्रा। Now try to match the source air pollutant from the box with their picture. Draw line to match. अब यहाँ पे line to match बोला है। Now try to match the source of air pollutant. Air pollutant को मैच करने की कोशिश बोल रहा है, मिलान करिए their picture, उनकी पिक्चर से। Draw line to match. Draw line करिए। फैक्ट्री एमिशन, यहाँ पे आपको फैक्ट्री एमिशन लिखा हुआ है और यहाँ पे इमेज बनाई हुई है फायर की। इसके बाद फायर वुड बर्निंग, इसके बाद लिखा हुआ है काव डंग केक बर्निंग, इसके बाद है व्हीकल एमिशन। व्हीकल एमिशन जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, तो व्हीकल एमिशन तो इसी इमेज का है। ठीक है, काव डंग केक बर्निंग। काव डंग होता है जो उपले होते हैं, गोबर के उपले होते हैं, ठीक है, जिससे चूल्हे जलाए जाते हैं। तो काव डंग केक बर्निंग ये आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद फायर वुड बर्निंग। फायर वुड बर्निंग मतलब कि जो लकड़ी को हम बोलते हैं, लकड़ी को जो जलाते हैं वो, दिस इज़ फायर वुड बर्निंग। फैक्ट्री एमिशन का यहाँ पे डायग्राम आपको शो नहीं किया गया है। ओके, सो स्मॉग आगे आपको दिखाया हुआ है। स्मॉग, दिस इज़ अ थिक fog like layer in the atmosphere especially during winter made up of some smog. Identify the picture where you can see dense smog. What is the meaning of smog? Smog आपका बना हुआ है smog plus fog। तो स्मॉग प्लस फॉग मिलके हमारा क्या बना लेता है, स्मॉग बना लेता है। स्मोक मीन्स क्या है, जो आपका धुआं है, डस्ट पार्टिकल है, और फॉग जो ओस है, क्योंकि आज के टाइम में प्योर फॉग तो होती ही नहीं है। हम जिसको विंटर में देखते हैं वो हमारा स्मॉग होता है। फॉग होता है
जो फॉग पहले होता था, फॉग होता है ओस की बूंदें, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, इस फॉग में स्मॉग मिल जाता है, यानी धुआं मिल जाता है, डस्ट मिल जाता है, और ये कंबाइन करके बना लेता है स्मॉग, और इस स्मॉग की पूरी एक लेयर बन जाती है हमारे इन्वायरमेंट में विंटर सीजन में, जो बहुत ही हार्मफुल होती है, क्योंकि जब भी हम ब्रीद करेंगे तो इस स्मॉग को ब्रीद करेंगे तो यहाँ हमारे अंदर, हमारे लंग्स में फॉग के साथ साथ स्मोक भी जा रहा है, धुआं जा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ पे आपको 2 इमेज दिखाए हुए हैं स्मॉग के। ओके, आइडेंटिफाई द पिक्चर वेयर यू कैन सी डेंस स्मॉग। 2 इमेज दी हुई हैं और बोल रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए कहाँ पे डेंस स्मॉग है। एक ये इमेज है, एक ये इमेज है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज 1 में डेंस स्मॉग है, और आपने दिल्ली एनसीआर रीजन में देखा भी है, विंटर टाइम में कुछ इस तरीके का स्मॉग हमें नज़र आता है, सारी बिल्डिंग्स कुछ क्लियर नज़र नहीं आता, और यहाँ पे क्लियर एनवायरनमेंट है। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। डिफाइन एयर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूटेंट। व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड व्हाट इज स्मॉग? सजेस्ट सम रीजन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ओके, सो लेट हैव लुक फॉर सॉल्यूशन। में आपसे बोला है एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट को डिफाइन करने को, डेफिनेशन लिखनी है। सो हमारा एयर पॉल्यूशन क्या है? व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस, जब हमारी एयर में अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं विच हैव हार्मफुल इफेक्ट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। और हमारा एयर पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर नॉन एज एयर पॉल्यूशन, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन एक्सेट्रा। सो ये आपका आंसर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा था व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कॉज क्या है? द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फैक्ट्री एमिशन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो मेजर कॉज होता है। सेकेंड है फायरवुड बर्निंग, जो लकड़ियों को जलाया जाता है अलग अलग काम के लिए, समटाइम कोयले को बर्न करते हैं, दिस इज अनदर रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन। थर्ड है काउ डंग केक बर्निंग। काउ डंग केक बर्निंग यानी जो गोबर गैस उपले होते हैं उसको जलाने से भी हमारा कार्बन निकलता है। व्हीकल एमिशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सारे कारण हैं एयर पॉल्यूशन के। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज स्मॉग। स्मॉग क्या है? तो स्मॉग इज हमारा स्मोक प्लस फॉग। दिस इज थिक फॉग लेयर एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मॉग। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्वेश्चन 4 में बोला है कि सजेस्ट करिए कुछ मेथड जिससे आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। आप एयर पॉल्यूशन को कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो आप लिखेंगे वी कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन फॉलोइंग वेज, बाय फॉलोइंग वेज। नंबर 1, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर कोई अपनी गाड़ी लेके जाएगा तो कितने सारे व्हीकल हो जाएंगे, इसकी बजाय अगर ये सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं तो हमारा व्हीकल्स रोड पे कम होंगी, पॉल्यूशन कम होगा। सेकेंड है टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इट इज़ यूज। थर्ड है रिसाइकल एंड रीयूज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल एंड रीयूज़ करें जिससे हम एयर में चीज़ों को डंप ना करें। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग करना, चीज़ों को बर्न करना, इस पर कंट्रोल करना। फिफ्थ है यूज़ ऑफ फैन इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर का कम यूज़ करना, उसकी जगह आप फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर में हमारे CFCS होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होते हैं, वो गैस निकलती है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। यूज़ फिल्टर्स फॉर चिमनी का यूज़ करना, अवॉइड यूजेस ऑफ क्रैकर, इसके अलावा पटाखे, इन सब का अवॉइड करना यूज़ जलाने से। इन सब चीज़ों से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने में। दिस इज़ फाइनल ऑल योर वर्कशीट। आपको कोई 2 मेथड लिखने हैं जिससे आप लोग एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए कि आप एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, सारे अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहें।